फिर जितने पर बात बनेगी उतना सीटों पर लड़ाई जाएंगे हम लोग के जो कैंडिडेट हैं वो। और अगर बात नहीं बनती है तो सारे 2400 सीटों पर हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। जो तोहमत कांग्रेस लगा रही है राष्ट्रीय जनता दल पर, तो उसको तो यह तोहमत लगाने से पहले अपने गिरीबान में झांक करके देखने की ज़रूरत है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और यहाँ तक कि अध्यक्ष भी इस सवाल को अनेक तरह से उठा रहे हैं। मीठा जहर के रूप में जहरीली शराब परोसा जा रहा है और इसकी सारी जवाबदेही नीतीश कुमार की जाती है। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर एक बार फिर से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ महागठबंधन के द्वारा फिर से नई सीटों की मांग की जा रही है। देखिए, कांग्रेस जो है पहले 7 सीटों की बात कर रही थी और अब 9 से 11 सीटों की मांग कर रही है। हालांकि राजद फिलहाल इतने सीट देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ राजद के एमएलसी हैं रामबली चंद्रवंशी जी। सर, पहले 7 सीट और अब 9 सीट की मांग कर रही है कांग्रेस। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है बिहार के अंदर, न सिर्फ गढ़ महागठबंधन में बल्कि एनडीए सबको मिला करके भी सबसे बड़ी पार्टी है। तो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते राष्ट्रीय जनता दल अपना हर सीटों पर तैयारी करती है, लेकिन अभी अधिसूचना नहीं हुई है बिहार विधान परिषद के चुनाव का निकाय वाला। तो जब अधिसूचना जारी होगा तो दूसरे दल के नेताओं के साथ बैठ के बात होगी। अगर बैठ के बात बनी तो फिर जितने पर बात बनेगी उतना सीटों पर लड़ाई जाएंगे हम लोग के जो कैंडिडेट हैं वो। और अगर बात नहीं बनती है तो सारे 2400 सीटों पर हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और उसी हिसाब से आज भी हम लोग अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का ये रूटीन वर्क है। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते पार्टी का एक्टिविटी तो चलते रहता है, संगठन का और चुनाव का, और ये सारी तैयारी चलती रहती है। उसी क्रम में हम लोग 2400 सीट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो बातें निकल के सामने आ रही है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि उपचुनाव भी आपकी वजह से हारे हैं, आप लोगों ने साथ नहीं दिया, आप लोग अलग हो गए उपचुनाव से पहले ही, और कहीं फिर से यही स्थिति तो नहीं हो जाएगी इस बार। जो तोहमत कांग्रेस लगा रही है राष्ट्रीय जनता दल पर, तो उसको तो यह तोहमत लगाने से पहले अपने गिरीबान में झांक करके देखने की ज़रूरत है कि कांग्रेस को कितनी वोटें आई और हम लोग कितनी वोटें आई, चाहे तारापुर हो या सिंहेश्वर स्थान हो। इसके बावजूद भी अगर उनको अपनी हैसियत का एहसास नहीं हो रहा है तो फिर आगे आने वाला समय भविष्य बताएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा, क्योंकि बिहार में 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुई है, लगातार अब उसको लेकर फिर से बातें शुरू हो गई हैं और नालंदा में देखिए 5 लोगों की जहरीली शराब से कल मौत हो गई है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक फिर से करनी चाहिए इन बातों को लेकर? कि ये तो नीतीश कुमार की जिद पर अड़े हुए हैं। बिहार के 13-14 करोड़ लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तथा कथित शराबबंदी जो है महज इनका नाटक बन करके रह गया है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और यहाँ तक कि अध्यक्ष भी इस सवाल को अनेक तरह से उठा रहे हैं और समीक्षा बैठक इनका सिर्फ वाईवास होता है। अगर सचमुच इनको समीक्षा बैठक करनी है तो सर्वदलीय समीक्षा बैठक करनी चाहिए। सारे दलों के लिए कुछ पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक करके अपनी पीठ अपने थपथपाते हैं। इससे बिहार के अंदर बात नहीं बनेगी और जहरीली शराब जो है एक बिहार के अंदर भयंकर रूप ले रहा है और कई लोगों की जानें चली जा रही है। और अगर जानें नहीं भी जा रही है तुरंत, तो आने वाला समय में 1 महीना 2 महीना 6 महीना के अंदर उनके किडनी खराब हो जाएंगे, लीवर खराब हो जाएंगे। एक तरह से मीठा जहर के रूप में जहरीली शराब परोसा जा रहा है और इसकी सारी जवाबदेही नीतीश कुमार की जाती है। यानी शराबबंदी पर एक बार फिर से नीतीश कुमार को सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। निस्संदेह, जब 2020 में इनका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट आया और उसने बताया कि बिहार में जो शराब की खपत है महाराष्ट्र से अधिक है, यहाँ के बच्चे और महिलाएं शराब लिए, नीतीश कुमार जी को आज भी बिहार के 13 करोड़ 14 करोड़ लोगों को बकसने की ज़रूरत है और इस पर ईमानदारी से समीक्षा करने की ज़रूरत है। अगर आपका कदम गलत है तो उसे 2 कदम पीछे हटना चाहिए और उसका परिमार्जित रूप या जो भी स्वरूप उभर करके सामने आएगा समीक्षा बैठक में, उसको लागू करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रामबली चंद्रवंशी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में तथाकथित शराबबंदी है, क्योंकि महाराष्ट्र से ज़्यादा लोग जो हैं वो बिहार में शराब पीते हैं। मुख्यमंत्री इस पर कहीं से भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से कांग्रेस ने 11 सीटों की बात कर रही है उस पर भी रामबली चंद्रवंशी का साफ तौर पर कहना है कि अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं तो हम भी 24 सीटों पर फिलहाल अभी तैयारी कर रहे हैं। आगे पार्टी नेतृत्व तय करेगी कि क्या होना है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।